morning, student. Good morning, student. Today we will read about the classification of the resources. In the classification, we have read on the basis of origin. After this, on the basis of auxiliability. In this basis of auxiliability, renewable or non-renewable. And after this, on the basis of ownership. I have clearly tell you about these resources. आज हम on the basis of status of development यानी विकास के आधार पर या विकास के अस्तित्व पर आधारित रिसोर्सेज। अब विकास के अस्तित्व के आधारित रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले आप लेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी विकास का अस्तित्व का अर्थ है कि उनका हमारे यहाँ पर मौजूदगी है उसके आधार पर। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन, दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन, जो किसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी उनका उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका यूज करके और हम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी जो रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए एग्जांपल क्या है? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर इज द स्टॉक ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। If we develop this energy, then we can easily satisfy our needs. लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं हुई है कि उस विंड और सोलर एनर्जी को पर्याप्त रूप से एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, ये भूमध्य रेखा के नज़दीक भी है, मरुस्थल भी है, इसलिए यहाँ पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा घंटे यहाँ पर धूप रहती है, यानी सूर्य की रोशनी ज़्यादा आती है। और यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसलमेर हमारे बाड़मेर के अंदर पवन चक्कियाँ लगाई हुई है। आप कभी रामदेवरा जाते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी पवन चक्कियों से काम करना शुरू किया है, एनर्जी बनाना। लेकिन हमारी इतनी टेक्निक अभी नहीं बढ़ी है कि हमारे जितनी जनसंख्या है या हमारे जितने संसाधन हैं उसके लिए पर्याप्त एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इसको संभाव्य रिसोर्सेज यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज का अर्थ है संभाव्य, यानी संभावना है कि ये रिसोर्सेज हमारे काम आ सकते हैं यदि हमारे पास टेक्निक हो तो। इसके बाद में अगला है डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज का अर्थ है यानी वो हमारे वी हैव सर्वेड, यानी हम इनको सर्वे कर चुके हैं, इनका सर्वेक्षण कर चुके हैं और हम उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया है। यानी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, मात्रा और गुणवत्ता दोनों को डिटरमाइन कर लिया है। किसके लिए? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन, यानी हमारे मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, वो कितनी मात्रा में पैदा किया है कि अधिकतर जैसे आप कोयले से बिजली हम बनाते हैं तो उसके लिए ताप बिजली घर बनाए हुए हैं, तो उन अधिकतर मतलब हमारे एनर्जी की पूर्ति कोयले से, ताप विद्युत घर से आती है। तो इन रिसोर्सेज को हम डेवलप रिसोर्सेज कहेंगे। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यूटिलाइजेशन के लिए निश्चित की हुई है।
द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिबिलिटी, यानी ये पूरे संसाधन तकनीक पर ही निर्भर है कि भाई जितनी तकनीक आप आगे बढ़ाओगे, जितनी तकनीक का प्रोग्रेस करोगे, उतने ही ये संसाधन आपके लिए हर आवश्यकता की, एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में हम लेते हैं स्टॉक। मिनरल्स इन द इन्वायरमेंट, यानी दोज मिनरल्स विच आर एक्सिस्ट इन द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, बट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उनके अंदर संभावना होती है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो, बट वी हैव नॉट सफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अभाव में हम उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं स्टॉक में, फॉर द एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, वाटर इज द कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, दो ज्वलनशील गैसों का कंपाउंड वाटर है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को से एनर्जी बना करके और हमारी मानव जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो इसको हम स्टॉक में ले सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक बहुत है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उतना एनर्जी बना नहीं सकते। जैसे पानी की कोई कमी नहीं है, वाटर, तो उससे हमारे जो पानी से हम बिजली बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच कैन बी यूज एज rich resources of energy, but we do not have the required technology now how to use them for this purpose, यानी इसको हम कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे टेक्नोलॉजी इसमें यूज करनी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम में, यानी यूटिलाइजेशन फॉर ह्यूमन बीइंग आ सके, इसके लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। उसके बाद हम लेंगे चौथा, द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में रिजर्व। Reserve are the upset of the stock which can be put into use with help of existing technology now-how, but their use has not been started, यानी ऐसे संसाधन, जैसे आपको पीछे संभाव्य में बताया आपको मैंने कि विंड और जो सोलर एनर्जी, उसका मतलब टेक्नोलॉजी शुरू हो गई है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो इसके अंदर वो आएंगे रिजर्व के अंदर कि उनकी अभी स्टॉक में पड़े, उनकी कोई हमारे पास तकनीक है ही नहीं, यानी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे मतलब मटेरियल्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट, बट वी हैव नॉट एनफ टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हम रिजर्व में बहुत से ऐसे हमारे पास बहुत मटेरियल है जो हमारे पास हैं, हमारे पास टेक्निक नहीं है, इसलिए हम उसको काम में नहीं ले सकते। जैसे आप देख लेते हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम से हम जो एनर्जी बनाते हैं, ये इसकी टेक्निक से पहले एक पदार्थ के रूप में ही था, हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। आज यूरेनियम 238 से अधिकतर शांतिपूर्ण जो एनर्जी की आवश्यकता को पूरा यूरेनियम 238 करता है। जैसे यूरेनियम 235 है, उसे एटम बम वगैरह ये बना रहे। तो रिजर्व के अंदर हमारे पास बहुत है। जैसे इसके उदाहरण, इसमें एग्जाम्पल आपको लेना है। एग्जाम्पल के अंदर रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी हमारे यहाँ नदियों के जल से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, लेकिन इतनी तकनीक नहीं है कि पूरी हमारी जो एनर्जी है उसकी आवश्यकता को पूरा कर सके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिट एक्सटेंट, यानी उसका उपयोग है वो लिमिट में है, अनलिमिट नहीं है। तो हमारे पास रिजर्व बहुत ज़्यादा भंडार है, इतने डैम है बने जिनके अंदर पानी इकट्ठा किया हुआ है,
बहुत नहरों के द्वारा आगे ले जा करके, और हमारे पास नदियों हैं, उनमें भी बहुत पानी है। तो इसी तरह से वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट, हमारे पास जंगलों के भंडार हैं, उनमें बहुत से मटेरियल और ऐसे पदार्थ मिल जाएंगे जो हमारी एनर्जी, हमारी दूसरी नीड्स है, जैसे दवाइयाँ बनाने के, दवाइयों की फैक्ट्री चलती है, मेडिसिन की, जैसे अभी कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि अभी इसकी वैक्सीन बनाने के लिए हमारे तो वैज्ञानिक प्रयास में जुटे हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्निक है, लेकिन वो पकड़ में, उस पर ट्रायल चल रहा है। वो हमारे जंगलों से जड़ी बूटियाँ ले रहे हैं और उन पर सर्च कर रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ कहाँ काम है। तो हमारे जंगलों के ही भंडार बहुत है, इंडिया के अंदर जंगलों के बहुत ही भंडार है। तो यहाँ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरा हो जाता है। तो आज के टॉपिक में जो बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी टेक्नोलॉजी से उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा निश्चित की जाती है, उसका सर्वे किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। उसके आधार पर आपको 4 जो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं, उसमें यदि कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। इसके बाद में आपको डिक्शनरी अपने पास रखनी है, अपनी वोकैबुलरी है वो तेज करनी है, डिक्शनरी से जो मीनिंग देख सकते हैं। यदि डाउट कोई हो या समझ में नहीं आ रही है, वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद कल हम लेंगे, नहीं आज थोड़ा बहुत इसको ले लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी संसाधनों का विकास। ये जो संसाधन वी हैव इन आवर एनवायरमेंट, तो इनको हमें कॉशियसली यूज करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ संसाधनों का धड़ल्ले से अंधाधुंध इतना उपयोग हो रहा है कि हमारी जो अभी आवश्यकता है वो अभी ही पूरी जितनी फैसिलिटी अपन ले रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन कुछ नहीं बचा रहे। तो संसाधन अपने पास पर्याप्त है, लेकिन यदि हम उनका प्लानिंग नहीं करेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। जैसे हमारे पेट्रोलियम है, जो खनिज पदार्थ है, जो अंदर कोयला वगैरह, ये सारे खत्म होने जा रहे हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस प्रकार से करेंगे, उसकी प्लानिंग क्या करनी है, उसका उपयोग कितना करना है, कितना आगे की पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ये सारा इसके अंदर बताया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब आपको इसमें से होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क का अलग से आपको एक फोटो भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।